Hello everyone, let's move on to the second part of our chapter Hamara Bharat Incredible India. The teacher smiled at her as everyone clapped. Just then Bala pointed out, Look, the video has started. टीचर ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा और सब बच्चों ने क्लैप किया. तभी बाला ने दर्शाया कि वो देखो वीडियो चलना शुरू हो गई है. The big screen now had little windows each with a smiling child. बड़ी सी स्क्रीन पे छोटी छोटी सी विंडोज खुल गई और उसमें एक स्माइलिंग फेस था बच्चे का. Each child had something to share. और हर बच्चे के पास कुछ था शेयर करने के लिए, यानी कुछ बात हर बच्चा अपने बारे में बताने वाला था. प्रणाम, I am Akansha from Uttarakhand. I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family functions and festivals. तो सबसे पहले स्क्रीन पे आकांक्षा ने बोलना शुरू किया, जो कि उत्तराखंड से थी, और वो एक आर्ट के बारे में बता रही थी जो कि है एपन. ये उनका फोक आर्ट है जो कि वो ड्रॉ करते हैं फैमिली फंक्शंस में और फेस्टिवल में. इट इज डन विथ वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू. और ये जो आर्ट है जो बनाई जाती है, तो इसमें सफेद चावल के आटे का इस्तेमाल होता है जिसको कि लाल कलर की दीवार के ऊपर पेंट किया जाता है, जो कि गेरू की वजह से लाल होती है. ठीक है, तो पहले तो रेड कलर का एक बेस बना दिया जाता है इस तरह से, और फिर उसके ऊपर राइस से पेंटिंग की जाती है. इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम. ये बनाया जाता है फर्श पर और पूजा रूम की दीवारों पर और जो घर का मेन द्वार होता है उसके ऊपर. इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली. और ये जो कला का रूप है ये घर की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है. The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural traditions and observation of nature. जो डिजाइंस होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उसमें एक मैथमेटिकल पैटर्न होता है, जैसे कुछ स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन या कुछ सर्कल्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है, और उसमें कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस को भी दर्शाया जाता है. उसके बाद है दूसरा बच्चा बोलना शुरू करता है, सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा. तो दूसरा बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो उड़ीसा से है और उसका नाम प्रिय रंजन है. माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम धोकरा. तो ये बच्चा बताता है कि जो मेरी फैमिली है वो 4000 साल पुराना ओल्ड मेटल क्राफ्ट जो है उसकी प्रैक्टिस करती है, यानी तांबे से या पीतल से कुछ इस तरीके की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो देखने में काफी सुंदर होती है, और उसको कहते हैं हम धोकरा. To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मिट्टी से कुछ फिगर बनाया जाता है, फिर उसको सूखने दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मोम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है. Then we carve the fine details on the wax. और उसके बाद उस मोम के ऊपर बारीक जो डिटेल्स होती है उसको उकेरा जाता है, बारीक बारीक टूल से उनको उभारा जाता है उसके अंदर. आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन फायर. और इसके बाद हम फिगर को मिट्टी से कवर कर देते हैं और उसको आग में डाल देते हैं. द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग. नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस. जो ऊपर वैक्स की परत चढ़ी हुई थी वो मेल्ट हो जाती है और बारीक बारीक जो है छेद खुल जाते हैं. उसके बाद जो ब्रास होता है यानी पीतल, उसके छोटे छोटे पीसेस को मेल्ट किया जाता है और उसको खाली जगहों से भर दिया जाता है. जो खाली जगह हमने कट करके निकाली थी मोम की, उसी के अंदर वो पीतल के टुकड़े डाल दिए जाते हैं. द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स. और जो लिक्विड मेटल होता है वो वही शेप ले लेता है जो कि वैक्स ने ली हुई होती है. शुरुआत में जो हमने कार्विंग करी थी वो उसी वैक्स पे होती है. वो वैक्स हट जाता है जब उसको गर्म करते हैं और उसकी जगह पे जो पीतल का जो पिघला हुआ हिस्सा होता है वो लग जाता है. फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट. और इसके बाद जो सबसे बाहरी लेयर होती है क्ले की वो तोड़ देते हैं और जो मेटल फिगर है वो हमें मिल जाता है जैसा हम चाहते हैं वैसा. उसके बाद बारी आती है एक और बच्चे की. सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला. आई वांट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट. तो ये चित्रा थी जो कि केरला से बोल रही थी और उसने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में. ऐसा क्राफ्ट जो कि नारियल के खोल से बनता है. फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट शेल. आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन. तो सबसे पहले कोकोनट की शेल को साफ कर लिया जाता है अंदर से और बाहर से और उसको चिकना कर लेते हैं
सैंड पेपर की मदद से या फिर किसी मशीन की मदद से। देन वी गिव इट शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और उसके बाद हम इसको जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप दे देते हैं, और उसके बाद उसमें नीचे की तरफ एक ऐसा वो लगा दिया जाता है जिससे कि वो जो कप है वो लुढ़के नहीं, स्टेबल हो जाए, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके लिए नीचे एक बेस बना दिया जाता है। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम कोकोनट शेल्स। इट इज ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। और उसके बाद उसको पॉलिश कर दिया जाता है और इससे कई तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, कटोरे और कुछ पहनने के लिए ज्वेलरीज। ठीक है, और ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, यानी इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता, ये प्रकृति में अपने आप डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बोलता है एक बच्चा, शुभोदयम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400-year old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। अब आंध्र प्रदेश से एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा नाम बाल मुरली है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 साल पुराने आर्ट के बारे में जिसमें टॉयज बनाए जाते हैं मेरे गांव जिसका नाम है कोंडापल्ली में। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाई हिल्स। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ टॉय सेपरेटली। हम इस टॉय बनाने के लिए पास वाले जो पहाड़ी है वहां से नरम लकड़ियां लाते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम कार्विंग करते हैं और फिर उसके बाद टॉयज के हर एक पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है। देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। और उसके बाद जो इमली के बीज का पाउडर होता है वो यूज करते हैं और उसमें थोड़ा सा सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है जिससे कि इन टुकड़ों को जो हमने खिलौने के टुकड़े बनाए हैं अलग अलग उनको जोड़ा जा सके। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। उसके बाद हम उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं, जो भी डिटेलिंग देनी होती है, कलर वगैरह, और फिर उसके बाद वो टॉय कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। और उसके बाद उसके ऊपर वेजिटेबल डाइज या फिर इनेमल पेंट्स लगा दिए जाते हैं जिससे वो टॉयज और सुंदर दिखते हैं। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural lives. तो ये टॉयज जो है बेसिकली दर्शाते हैं कुछ लोक कथाएं, कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स या बैलगाड़ियां और ग्रामीण जीवन, उसको दर्शाते हुए ये टॉयज बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।